हेलो एवरीवन। अपने मेंस मेंटरशिप बैच में आज अपनी जो बेसिक इथिक्स की जो क्लासेस है उसमें से जो आज का जो 3 नंबर टॉपिक्स है वो है अभिवर्ती। ठीक है, यानी अभिवर्ती का मतलब एटीट्यूड। ठीक है, और एक और शब्द आएगा अभिवर्ती, एक अभिरुचि। तो दोनों में अलग डिफरेंस है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में अभिरुचि का जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करके अभिवर्ती। ठीक है, यानी अभिवर्ती मतलब एटीट्यूड। तो आपने कहीं ना कहीं एटीट्यूड का शब्द आपने सुना होगा, बट आप एक इथिक्स में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये बेसिक इथिक्स का मतलब मैं बहुत सिंपल वे में करवा रहा हूँ, मतलब इतना सिंपल में, क्योंकि जो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को भी लगता होगा दिमाग में, अगर आपने इथिक्स में अगर आपने शब्दों को पकड़ लिया, ठीक है, तो आप अपने आप उसमें आंसर का रेस्पॉन्स कर दोगे। ठीक है, कोई भी अगर आप क्वेश्चन का है तो उसका आंसर में अच्छे ढंग से उसका रेस्पॉन्स कर सकते हो। तो इथिक्स को अगर आपको समझना है अच्छे ढंग से, तो पहले आपको एक तरह से शब्दों का एक तरह से पूरी तरीके से एक अच्छे ढंग से शब्दों को समझना पड़ेगा। तो वही हम आप अपने बेसिक क्लासेस ले रहे हैं। उसके बाद अपना आप पीवाईक्यू देखोगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी आज का जो टॉपिक है अभिवर्ती। अगर आपने बहुत सारे सुना होगा एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड ऐसा है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव है, किस तरीके से आपने ऐसा भी सुना होगा। ठीक है, तो आप सिविल सर्वेंट के रूप में अभिवर्ती किस तरीके से देख सकते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर टॉपिक्स में भी बहुत सारे देख जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो अभिवर्ती, सारांश, संरचना, वर्ती, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण। ठीक है, यानी नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि में भी अपन देखेंगे। ठीक है, अगर आपने किसी की ने एक बुक्स भी अगर आपने पढ़ी हो तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग, जेफ केलर की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। यानी आपका अगर आपका एटीट्यूड अगर सही है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये उनका मतलब उस बुक्स में उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी बताए, बहुत सारे ऐसे मतलब प्रूफ भी बताए। तो उससे मतलब ऐसा लगता है कि एटीट्यूड अगर आपका सही है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी हम आगे एक बार डिस्कस करते हैं। अभी हम एक बार बेसिक क्लासेस लेते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभिवर्ती की जो आप एक तरह से नॉर्मल परिभाषा देखो देखो अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ इसका मतलब आपको ये समझना है कि आप ये जो परिभाषा है इसको आपको समझना है। ठीक है, फिर आप उसी परिभाषा को आप अच्छे ढंग से आप अपने भाव में भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है, अब इस किसी व्यक्ति का किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति या विचार से, अब देखो यानी जैसे आप हो, ये जैसे आप मान सकते हो व्यक्ति कोई आप हो। ठीक है, अब इस व्यक्ति से, आपके व्यक्ति में आप किसी वस्तु से, आप किसी स्थिति से, आप किसी अदर व्यक्ति से, या फिर आपके जो विचार है उसके जो सोचने और महसूस और व्यवहार करने का जो एक तरह से जो झुकाव है, या एक तरह से आपकी जो सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का जो तरीका है, उसी को हम एक तरह से अभिवर्ती बोल सकते हैं। आप अब आपको समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक लगता है। जैसे आप ये सोचो, जैसे आपके दिमाग में आप अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हो, आप किस उस व्यक्ति के बारे में आपके विचार क्या है, ठीक है, आप किस तरीके से महसूस कर रहे हो, आपका एक तरह से किस तरीके से व्यवहार है, तो वो हमें एक तरह से क्या मान सकते हैं, एटीट्यूड मान सकते हैं, यानी अभिवर्ती। ठीक है, अभिरुचि एक शब्द अलग है, उसका एप्टीट्यूड है, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको एक तरह से दिमाग में सेट करना है वो है अभिवर्ती। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, जैसे अभिवर्ती मतलब जैसे आप अपन बोल सकते हैं कि एटीट्यूड एक तरह से दो तीन तरीकों से हो सकता है। ठीक है, जैसे आप मान सकता हूँ तीन तत्व, जैसे एक आप देख सकते हो संज्ञानात्मक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक। ये एक तरह से इस तरीके से आगे तीन संरचना बन जाती है अभिवर्ती की संरचना। जैसे अभी आपको दिमाग में ये सेट करना है, एक है वो है संज्ञानात्मक, यानी हम क्या सोचते हैं। ठीक है, फिर भावनात्मक, यानी हम क्या महसूस कर रहे हैं, वही जो मैंने आपको परिभाषा में बताई, सोचना, महसूस करना और व्यवहार करना। अब यही जो तीनों हैं यही एक तरह से इसकी संरचना है। जैसे अभिवर्ती की संरचना में हम अगर देखा जाए, जैसे व्यवहार में हम कैसे कार्य करते हैं। अब यहाँ पर एक तरह से पूरा एक तरह से इसका स्ट्रक्चर बना लिया, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। अब आपने भी ये सुना होगा कि आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है कि आपका एटीट्यूड बहुत अलग है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने, आपके किसी दोस्तों ने बोला होगा। तो अपन अगर सही ढंग से देखा जाए तो तीन तरीके से हम एक तरह से एटीट्यूड को एक तरह से समझ सकते हैं, एक संज्ञानात्मक, एक भावनात्मक, एक व्यवहारात्मक। संज्ञानात्मक मतलब सोच और विचार, यानी आपके जो क्या सोचने का जो तरीका है, आपके क्या आइडियाज है, आपके क्या विचार है वो। ठीक है, भावनात्मक मतलब आपका भावना और एक आपको किस तरीके से एहसास हो रहा है, आप किस तरीके से एक इमोशनल टच के रूप में इस तरीके से देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट है व्यवहारात्मक, यानी आप किस तरीके से उस व्यवहार को मतलब एक तरह से व्यवहार को प्रस्तुत कर रही हो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे आप समझते हो कि संस्था के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, जैसे मैं यही आपको एग्जांपल दूं, आपके दोस्त के प्रति आपका एटीट्यूड कैसा है, तो वो आप अभी आपको बताना है। ठीक है, अब इसमें से आपको तीनों के तीनों आपको इस तरीके से बताना है। जैसे मैं पहले बताता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे संस्था है, एक तरह से आपको साफ सफाई के बारे में आपके प्रति आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए।
देखो सोच तो आपकी ये होगी कि सफाई से बीमारियां कम होती है, ये दिमाग आपको देखो सोचता यही हो ना। अगर आप ऐसे सोचोगे कि सफाई से बीमारियां ज़्यादा, मतलब सफाई से बीमारियां ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब आप क्या हो, नकारात्मक, आपका अंदर नकारात्मक एटीट्यूड है। ठीक है। अब जैसे आप समझो भावना, भावना का मतलब आपने जो यहाँ पर बताया मैंने भावनात्मक, यानी गंदगी देखकर घृणा होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके एक तरह से आपको क्या घृणा है जो आपकी एक तरह से भावना को एक तरह से प्रस्तुत कर रही है। व्यवहार, व्यवहार में मैं कचरे डिब्बे में डालता हूँ, इसका मतलब आपका व्यवहार क्या है, सकारात्मक है। अगर यही चीज़ ऐसा होता कि मैं कचरा डिब्बे में नहीं डालता, इसका मतलब आपका जो अभिव्यक्ति वो कैसा होगा, नकारात्मक अभिव्यक्ति होगी। ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है, यानी आपका एटीट्यूड है वो आपको सब कुछ बदल सकते हैं। यानी आपका जो व्यवहार है, आपका जो एक तरह से सोचने की, एक तरह से आपको एहसास करने की, एक महसूस करने की जो, या एक तरह से भावना है, वह अगर ये तीनों चीज़ें हैं, अगर आपकी ये तीनों चीज़ें सकारात्मक है तो आप एक अच्छे मतलब व्यक्ति हो, एक आपका अच्छे व्यक्ति के रूप में आपका एक अभिव्यक्ति है। अगर आपकी नकारात्मक है तो आपका अभिव्यक्ति, आपकी अभिव्यक्ति वो नकारात्मक, यानी अभिव्यक्ति आपकी सही नहीं है। ठीक है। अब आपकी इस तरीके से हम समझते हैं अभिव्यक्ति की विशेषता। अब आपको मैंने जहाँ तक समझाया, आपने एग्जाम्पल के रूप में भी समझा होगा। अब हम समझते हैं अभिव्यक्ति की विशेषता। मैंने आपको एक पहली वाली क्लास में आपको कराया था मूल्य, ठीक है, मानवीय मूल्य। उसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक परिवार से, एक समाज से, या एक तरह से शैक्षणिक संस्थान से, या पर एक तरह से जन्मजात भी हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ पर अभिव्यक्ति है वो एक तरह से जन्मजात नहीं होती, वो सीखी जाती है और इसको बदल भी सकते हैं। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अब बदल कैसे सकते हैं, आसानी से तो नहीं बदल सकते, बट कैसे बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी 10 साल में किसी किसी संस्था में काम कर रहे हैं, तो आपका वो उस संस्था में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से लोगों का व्यवहार है, किस तरीके से उसके जो रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। राइट। जैसे आप आईपीएस बनते हो, ठीक है, तो आपका अंदर जो ट्रेनिंग के बाद अगर आप देखोगे तो आपका एक एटीट्यूड है वो बदल जाएगा। राइट। अब कैसे बदलेगा, जैसे देखो आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, अब ट्रेनिंग के में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती, तो क्यों, क्योंकि आपने उस ट्रेनिंग में आपने बहुत सारे अनुभव किया। ठीक है, आपने बहुत सी चीज़ सीखी, आपने उनको महसूस किया, तो आपने क्या किया, तो वो सीखी है। तो ये जन्मजात नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं जन्मजात नहीं होती, ये दिमाग में सेट करना है। सीखी जाती है, पर बदल भी सकती है, पर आसानी से नहीं बदल सकती। जैसे मैंने आपको एक आईपीएस का जैसे अभी बताया कि ट्रेनिंग के बाद आपका एटीट्यूड बदल जाता है। कोई बोलते हैं ना कि मेरा दोस्त जॉब लगने के बाद उसका एटीट्यूड बदल गया, वाई, क्यों, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है उस ट्रेनिंग में उसको सिखाया गया कि एक ऑफिसर के रूप में आपको किस तरीके से काम करना है, कैसे सिविल सर्वेंट के रूप में आप किसी व्यक्ति के तौर पे आपको, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है, तो उसमें से आपका एटीट्यूड बदल जाता है। बट लोग क्या बोलते हैं कि वो बदल गया, उसके अंदर घमंड आ गया। हो सकता है किसी में घमंड भी हो सकता है, बट मेरे कहने का मतलब ये कि एटीट्यूड है वो किसी अनुभव से, किसी प्रेरणा से, किसी भी मतलब ट्रेनिंग से, बहुत सारी उससे भी सीखा जा सकता है, यानी कहीं ना कहीं वो बदल भी सकते हैं। ठीक है। जैसे अपन 10th क्लास देते हो तो अपना एक अलग एटीट्यूड था, ठीक है, क्योंकि अपने को इतना नॉलेज जो था वो अपना एटीट्यूड था। ठीक है। जैसे 12th में आई तो अलग हुआ, फिर बीए हुआ उसमें से अलग हुआ, फिर अगर आपने मास्टर किया तो उसमें से अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं आपको अनुभव से धीरे धीरे उम्र से भी आपको एटीट्यूड में बदलाव आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप बुढ़े ओल्ड लोगों को देखोगे तो उनका एटीट्यूड अलग है। ठीक है। जैसे जवान लोगों को देखोगे, जैसे अपने जैसे थोड़े युवा है, थोड़ा जोश में है, तो उनके एटीट्यूड अलग है। तो वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड है वो जन्मजात नहीं होता, ये ध्यान रखना। ठीक है। वो कहीं ना कहीं उम्र से, अनुभव से, प्रेरणा से सीखा जा सकता है। ठीक है, धीरे धीरे, बट एकदम आसानी से, एकदम सडनली नहीं बदल सकती। फिर ये समाज और परिवार और शिक्षा से निर्मित होते हैं। देखो जैसा समाज है उसी के अकॉर्डिंग उस समाज का एटीट्यूड, उस समाज के जो एरिया में एटीट्यूड अलग होगा। ठीक है। परिवार है तो उस परिवार में किस तरीके से कैसे लोग हैं तो उसके अंदर एटीट्यूड अलग होगा। अगर आपने किस तरीके से कैसी पढ़ाई की उसके अकॉर्डिंग आपको, मतलब एक तरह से पढ़ाई से, तो आपको एटीट्यूड आपको कहीं ना कहीं वो आपको बनाएगा। यानी समाज, परिवार और शिक्षा भी आपको एक तरह से आपका एटीट्यूड बना सकती है। जैसे आप अगर देखो ना, शिक्षा से आपका क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आप आईएएस बन सकते हो, यानी कोई भी अगर ऑफिसर बने हो तो आप में एटीट्यूड में बदलाव आया, तो आपको कहीं ना कहीं निर्मित किया। परिवार वालों ने आपको बहुत कुछ सिखाया, तो उससे भी एक तरह से वो मूल्य और अभिव्यक्ति मतलब एक तरह से कनेक्ट है। ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको देखना है। हमें निर्णय और नैतिक आचरण को भी प्रभावित करता है। आपको निर्णय लेने की क्षमता है वो भी आपको एक तरह से प्रभावित करती है। नैतिक आचरण आपके किस तरीके से, अगर आप किसी को गलत बोलते हैं तो आपका एटीट्यूड सही नहीं है, तो वो भी आपको सिखाया जाता है कि आपको एक अच्छे ढंग से किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति का एक तरह से व्यवहार करना है। तो कहीं ना कहीं नैतिक आचरण और निर्णय को भी प्रभावित करता है। ठीक है। स्थायी लेकिन परिवर्तनशील, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, अनुभव से, प्रेरणा से, उम्र से, तो वो सीखा जा सकता है। यानी ये स्थायी भी है लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें में परिवर्तनशील भी होता है। वो कैसे, अनुभव से या प्रेरणा से हो सकता है। ठीक है। व्यक्ति और समाज से भी प्रभावित है। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे दोस्तों का समूह पढ़ाई में रुचि दिला सकता है और बिगाड़ भी सकता है।
अब आप देखो, अब ये व्यक्ति और समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है। जैसे आपका एक ग्रुप है दोस्तों का, ठीक है, ये मैंने इसलिए मैंने दोस्तों का ग्रुप का सेट किया है। जैसे आपका ग्रुप है, अब पढ़ाई में आपको ऐसे दोस्त होंगे तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले होंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे ढंग से आपको इंटरेस्ट दिला सकते हैं पढ़ाई में। ऐसे भी हो सकते हैं वो कहीं ना कहीं बिगाड़ भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखो, ऐसा भी हो सकता है व्यक्ति और समाज से भी प्रभावित आपका एटीट्यूड में बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो ये आप हमने समझी अभिवर्ती की विशेषता को एक तरह से समझ सकता है। अगर आपको अच्छे ढंग से अभिवर्ती को अगर समझना है, ठीक है, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे एक रियल लाइफ में किस तरीके से एग्जाम्पल को समझना है, तो आप एक, मैं दो तीन वैसे एक बुक बता सकता हूँ जेब केलर की। अगर आप बुक पढ़ो तो आपको सफिशिएंट समझ में आ जाएगा कि एटीट्यूड चीज़ क्या है, ठीक है। यानी एटीट्यूड इज एवरीथिंग, यानी जो एक तरह से जो आपका एटीट्यूड है वो आपको सब कुछ है, ठीक है। जैसे मैंने नीचे कोट भी डाल रखे हैं, नीचे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे अब आपको देखो, अब जैसे व्यक्ति समाज से कैसे सकते हो, परिवार से कैसे सकते हो, बच्चा सफाई करना माता पिता से सीखता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, अगर ये जो चीज़ें जो एटीट्यूड है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बदलाव या फिर एक तरह से परिवर्तनशील भी होती है, स्थायी भी होती है, बट कहीं नहीं अनुभव से, एक तरह से प्रेरणा से या उम्र से भी बदलाव में आपको कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, ठीक है। तो अभी आपको, मुझे जहाँ तक लगता है, अभिवर्ती को आप अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में अभिरुचि और अभिवर्ती को दोनों का एक तरह से डिफरेंस लेंगे, ठीक है, यानी उनका अंतर लेंगे, ठीक है। फिर है अभिवर्ती के प्रकार। हमने सबसे पहले क्या सीखा, अभिवर्ती की संरचना सीखी, 3 संरचनाएं, ठीक है, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। उसके बाद उसकी विशेषताएं देखी, ठीक है। अब यह तरह से इसके प्रकार भी देख सकते हैं, किस तरीके से इसकी अभिवर्ती के प्रकार हो सकते हैं। जैसे आप देखो, सकारात्मक अभिवर्ती, नकारात्मक अभिवर्ती, नैतिक अभिवर्ती और राजनीतिक अभिवर्ती। जो नैतिक अभिवर्ती और राजनीतिक अभिवर्ती ये दोनों अपने सिलेबस में है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊपर सिलेबस में लिख रखा था। अब सकारात्मक अभिवर्ती का मतलब, अगर आपका सकारात्मक यानी पॉजिटिव एटीट्यूड है तो दूसरों की मदद कर सकते हो। आशावादी सोचना एक तरह से आपके दिमाग में ये हो सकता है। अगर आपकी मतलब नेगेटिव है ना अभिवर्ती है या नकारात्मक अभिवर्ती है, तो कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह या फिर भेदभाव, कोई ऐसे भी बहुत सारे जो दोस्त होते हैं जो भेदभाव करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से उनका एटीट्यूड सही नहीं है, ठीक है, यानी वो अच्छा, मतलब उनका अच्छा अभिवर्ती नहीं है, ठीक है। जो निराशवादी सोच, मतलब पूरे टाइम ऐसे रखते हैं, यार क्या करना है, किस तरीके से ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो वो अगर ऐसा एटीट्यूड है, उसका मतलब कहीं ना कहीं वो एक तरह से क्या है, उनके अंदर नकारात्मक अभिवर्ती है, ठीक है। तो ये आपको अपर ध्यान रखना है, यानी सकारात्मक और नकारात्मक आपको बहुत ये सिंपल है, आप नोट से भी समझ सकते हो। अब हम देखते हैं नैतिक अभिवर्ती। नैतिक का मतलब, आपको जैसे आपको किसी ने बोला होगा कि बुड्ढों की सेवा करनी चाहिए, यानी माता पिता ने बोला होगा, समाज ने बोला होगा, स्कूल में आपने सीखा होगा। तो ये अगर आप देखो, अगर आप सेवा करते हो तो आपका एटीट्यूड है वो अच्छा है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं वो नैतिक एटीट्यूड है। जैसे आप देखो, किसी व्यक्ति का आचरण और सोच जो न्याय, ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति, मानवता जैसे मूल्यों पर आधारित हो। अब देखो, वो मूल्य जो मैंने आपको सेकंड वाली क्लास में बताया था, ठीक है, यानी इसी मूल्यों पर आधारित अगर आपका एक जो व्यक्ति का जो आचरण है, जो सोच है, जो कहीं ना कहीं न्याय के पक्ष में है, ईमानदार रहे, या करुणा, सहानुभूति या मानवता जैसे मूल्यों पर आधारित हो, तो वो कोई ना कहीं नैतिक अभिवृत्ति आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे स्वभाव, सत्य, जवाबदारिता, ईमानदारी, मानवता, न्याय, नैतिकता। इसमें से बहुत सारी नैतिकता के आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। जैसे आपको मैं बताऊँ कि हाँ, जैसे किसी गरीब का आपने भला किया, तो वो कहीं ना कहीं आपको, आपने मानवता दिखाई कि एकदम सडनली किसी की बहुत सारी प्रॉब्लम थे, ठीक है, जैसे अभी बाढ़ जैसे हालात है पंजाब में, अगर आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मानवता के रूप में बहुत सारे सहयोग कर रहे हैं, तो वो उनका क्या है, वो इनकी नैतिक अभिवृत्ति है, राइट। अब ऐसा तो नहीं उनको जबरदस्ती बोला गया कि तुम चले जाओ उनकी हेल्प करो, नहीं, वो अपने खुद गई, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं परिवार से सीखा होगा, समाज से सीखा है, मतलब या उन्होंने शिक्षा से, मतलब शिक्षण संस्थानों से सीखा है, कहीं ना कहीं उन्होंने अभिवर्ती को इस तरीके से सीखा है कि मुझे कहीं ना कहीं भलाई करनी है, मुझे किसी की सेवा करनी है, तो वो उनको सेवा करने का वो खुद चले गई। ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप, मतलब किसी ने, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम जाओ और सेवा करो। ऐसे बहुत सारे, जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे जो पंजाब में, अगर आप देखोगे बहुत सारे जो वो यूट्यूबर है, या फिर बहुत सारे जो बहुत बड़े, जो जैसे अभी अक्षय कुमार ने 5 करोड़ रुपए दी, अक्षय कुमार ने, ऐसा तो नहीं है ना कि अक्षय कुमार को किसी ने, गवर्नमेंट ने बोला कि जबरदस्ती, तो नहीं, क्योंकि अक्षय कुमार का वो देखो, आप सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो उनकी एक एटीट्यूड, उनका नैतिकता ऐसी थी कि वो उन्होंने अपने आप में एक तरह से कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, मानवता के लिए उन्होंने क्या किया, उनके अंदर एक तरह से ईमानदारी, करुणा, सहानुभूति सब कुछ हुआ होगा, तब जाके उन्होंने एक नैतिक अभिवृत्ति के रूप में उन्होंने अपना आप को एक तरह से उनकी हेल्प करी, ठीक है। तो ये अगर आप सिविल सर्वेंट भी होंगे तो उसमें भी आपका हेल्प होगा, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं नैतिक अभिवृत्ति का। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है। अब ये जब राष्ट्रपति थे, उसके बाद जैसे ये, मतलब उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, फिर वो उन्होंने जैसे, मतलब ये
जो उनका लास्ट टाइम आई थिंक जो हाँ उनकी जो इनकी मृत्यु हुई थी उस टाइम ये क्लासेस ले रही थी, आई थिंक कॉलेज या कहीं कॉलेज में थी आई थिंक, तो कुछ ऐसे क्लासेस ले रही थी। यानी वो एक राष्ट्रपति होने के बावजूद, मतलब राष्ट्रपति, वो पूर्व राष्ट्रपति होने के बावजूद बंदा क्या करा, क्लासेस ले रहा है। और वो इतना उम्र होने के बावजूद, क्यों? क्योंकि उनकी एक निस्वार्थ भावना थी, उनको पढ़ाना अच्छा लगता था, ठीक है। तो उनकी एक ये क्या हो सकता है, नैतिक अभिवर्ती। जैसे आप किसी कोई व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, बुढ़ा हुआ, उसको हाथ पकड़ के रोड पार कर रहे हो, तो ये आपका क्या होगा, ये आपकी नैतिक अभिवर्ती है, ठीक है। आप अभी मुझे जहाँ तक लगता है समझ में आ गए होगी। यानी जैसे आपने अपन बोलते हैं ना कि नैतिक करते हैं आपका, तो नैतिक करते हैं क्या, बुड्ढों की सेवा करनी चाहिए। तो इस तरीके से अपने जो बचपन में सिखाया जाता है ना स्कूलों में, तो वही आपको ये समझना पड़ेगा कि नैतिक अभिवृत्ति क्या है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा की अभिवृत्ति। अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, स्कूल में जैसे कॉलेजों में ये क्या पढ़ाई करवाते थे बच्चों को, तो कहीं ना कहीं इसकी क्या था, वो निस्वार्थ थी, वो कोई पैसे नहीं लेते थे, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारे ऐसे जो चीज़ किए, वो बहुत एक तरह से निस्वार्थ काम किया, ठीक है। तो ये अपन एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते थे इनका। जैसे महात्मा गांधी, सत्य और अहिंसा के प्रति अभिवर्ता। जैसे अगर वो, ठीक है, एक आपने ये सुना होगा आईएएस आर्मस्ट्रांग पैम का, अगर आपने देखोगे जनता के लिए स्वयं सड़क निर्माण का अभियान चलाया गया था। पहाड़ी इलाका था, तो वहाँ से बहुत दूर से ऐसे घूम के आना पड़ता था बहुत, तो उन्होंने क्या किया, लोगों से साथ मिलके उन्होंने पूरी तरीके से इसे सड़क, पहाड़ को काट के सड़क बना ली। तो ये इनका ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे अफसर आए तब तो नहीं किया, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं दिया, खुद ने मन में सोचा कि कहीं ना कहीं यह गांव के लोगों को भला हो सके, इसलिए मैं यहाँ पर सीधी सड़क बनाऊँ और कम टाइम में इसको सेटअप कर सकूँ। तो इस तरीके से उनका भी एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो। ये बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो अभिवर्ती, नैतिक अभिवर्ती के रूप में। फिर आता है राजनीतिक अभिवर्ती, यानी जो किसी व्यक्ति का राजनीतिक, लोकतंत्र, संविधान, शासन, सार्वजनिक नीतियों की प्रति सोच और भावना, व्यवहार, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो विशेषता देख सकते हैं, जैसे संविधान के लोकतंत्र पर आधारित, जैसे समानता, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। आप धर्मनिरपेक्षता का मतलब आप समझते होंगे, ठीक है। समानता का मतलब स्वतंत्रता, मूल्यों पर मान्यता। सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करती है, जैसे आरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा नीति आदि पर, ठीक है। अब ये देखो, ये सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकते हैं। अगर आप नेता लोग देखो ना, वैसे देखो, अगर अभिवर्ती सच में अगर किसी के अंदर है, तो वो व्यक्ति में, अगर आप में खुद में आप देखोगे, वो व्यक्ति फेमस होगा, वो व्यक्ति बहुत रेस्पेक्टफुल वाला होगा, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति उन्होंने क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव। आपको अब दिमाग में सेट करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकती है राजनीति अभिवृत्ति। बट अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्ति होगा, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव आपको सोच देखने वाला अगर मिलेगा, तो आपको कहीं ना कहीं वो फेमस होगा, वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी वो रेस्पेक्टफुल वाला व्यक्ति होगा, उसका सम्मान होगा, तो वो व्यक्ति क्या है, सकारात्मक व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। आज के टाइम में प्रोपोगंडा बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सोशल मीडिया से भरा हुआ है, पर हम नहीं मान सकते। बट अगर अच्छे ढंग से उसको हम समझना है अपन, तो अभिवर्ती से अच्छे ढंग से उसको समझ सकते हैं, उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसकी भावना कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, उनके गांवों का, या फिर इसके जैसे कोई एक जिले में एमएलए एमपी है, तो उसके एक तरह से उसका व्यवहार कैसा है लोगों के प्रति, ठीक है। तो वो अपने आप देखने को मिल जाए। आज का टाइम सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपने वीडियो भी देखा होगा कि एमएलए ने इस तरीके से बहस कर ली, किस तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं वो क्या है, नकारात्मक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। नहीं, राजनीतिक अभिवर्ती में राजनीतिक, लोकतंत्र, संविधान, शासन, संविधान नीतियों की प्रति सोच और भावनाओं को, व्यवहार को एक तरह से व्यवस्थित करना, उसको हम एक तरह से राजनीतिक अभिवर्ती के नाम से जाना जा सकता है। जैसे आपको मैं एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर। कोई एक जैसे आईएएस अधिकारी है टीएन सेन, आपको मैंने पहले वाले पे एग्जाम्पल में ये बताया था, ठीक है। टीएन सेशन है, सॉरी टीएन सेन नहीं, टीएन सेशन, राजनीतिक अभिवृत्ति उसका पॉजिटिव एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक नेगेटिव बता रहा हूँ, एक पॉजिटिव। जैसे ये पॉजिटिव है, चुनाव आयोग को सशक्त, निष्पक्ष बनाना, ठीक है। तो ये इनका एक तरह से क्या है, मतलब इतना राजनीतिक परिसर के बावजूद उन्होंने क्या है, एक तरह से चुनाव आयोग को अच्छे ढंग से इसको निष्पक्ष बनाने की कोशिश करी थी आईएएस सेशन ने, ठीक है। अब वही नेगेटिव एक लेता हूँ, अब मैं किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है। जो किसी पार्टी की विशेष पे दबाव में आकर पक्षपात काम करता है, जैसे आपको, जैसे कोई मंत्री है, ठीक है, किसी गवर्नमेंट किसी स्टेट का मंत्री है, वो स्टेट मंत्री किसी अफसर को बोलता है, मतलब एक तरह से प्रेशर डालता है कि आप ये काम करो, वो अफसर क्या करता है, वो उसका काम, मतलब दबाव को मान के और वो काम कर लेता है। तो वो एक तरह से क्या होगा, नेगेटिव एग्जाम्पल है, मतलब एक तरह से हम नेगेटिव उसको राजनीतिक में नेगेटिव एटीट्यूड मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक तरह से प्रेशर में काम करवाया। तो वो हम एक तरह से इसको मंत्री को क्या नेगेटिव एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं, ठीक है। मैंने किसी का एग्जाम्पल नहीं लिया, बट आप इस तरीके से आप अच्छा एग्जाम्पल लिख सकते हो, किसी का नाम नहीं लिखना है अपने को इस तरीके से नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपने का एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। फिर उसके बाद आता है सामाजिक प्रभाव और धारण, यानी जब किसी व्यक्ति की विचार, भावनाओं और व्यवहार दूसरों को दबाव या समाज की वजह से बदलता है। कि कोई बोलता है ना कि इस समाज की वजह से ये व्यक्ति मतलब एक तरह से मर गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे आपने केस सुने होंगे। तो कहीं ना कहीं समाज का अगर एटीट्यूड अगर सही है ना,
तो वो व्यक्ति भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। वो व्यक्ति भी बहुत एक तरह से खुश मिजाज का व्यक्ति हो सकता है। यानी एटीट्यूड इज एवरीथिंग, वो जेब केलर की मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब एटीट्यूड ही सब कुछ है। अगर आपका एटीट्यूड सही है तो आप किसी भी तरीके से आप गलत काम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आपने अच्छा काम किया होगा, किसी के प्रति आपको 1% भी हानि नहीं पहुंचा रही हो, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, इसका मतलब आप तो ठीक है, आपका अपने आप में खुद में तो आप बदलाव कर रही हो, पर दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित, यानी कहीं ना कहीं वो दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप इसमें अगर आप सही ढंग से देखा जाए तो सिविल सर्वेंट के रूप में आपको बहुत अगर एक अच्छा ऑफिसर बनना तो आपका एटीट्यूड एक अच्छा सकारात्मक होना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से सामाजिक प्रभाव में कैसे है, जब किसी व्यक्ति की विचार, भावना, व्यवहार दूसरों के दबाव या समाज की वजह से बदलते हैं। अब इसमें से 3 है, एक है अनुरूपता, एक है आज्ञापालन, एक है अनुपालन। अब इसमें से बहुत सारा आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखेगा। देखो जैसे व्यक्ति बहुमत या समाज जैसा व्यवहार करने लगता है, जैसे आप देखो सब लोग हेलमेट पहन रहे हैं तो इसका मतलब हम भी पहन सकते हैं, पहन लेते हैं, तो ये अपना अपना भी समझते हैं, तो ये अनुरूपता है, नहीं कहीं ना कहीं वो एक तरह से अनुकूलता होगी। एक आज्ञापालन, किसी व्यक्ति किसी अधिकार वाले व्यक्ति को बात मानता है, जैसे मानते हैं कोई अफसर का आदेश मान लेता है, जैसे कर्मचारी काम करता है, ठीक है, अफसर का आदेश, तो ये भी एक तरह से इसका एक तरह से प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे दूसरे व्यक्ति की मांग मान लेता है, भले ही मन न हो। जैसे आपने ये सुना होगा, जैसे आपको बोलते कि यार ये आपको कोई एनजीओ है, अब उसको आपको कह रहे पे कुछ चंदा देना पड़ेगा, तो आपको वो दे देती हो, ठीक है। यानी वो एक तरह से मन में ऐसे, भले ही आपको मन नहीं है फिर भी आप दे देती हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा है आपको ये अनुपालन भी करने, कहीं जैसे एनजीओ को कहने वाले पर चंदा देना, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से सामाजिक प्रभाव के रूप में आपको समझ में आ गया होगा, यानी कहीं ना कहीं प्रेशर से, ठीक है। अनुपालन, देखो ये 3 वर्ड आपको याद रखना, अनुरूपता, आज्ञापालन और अनुपालन। इसके अच्छे एग्जाम्पल ले सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने जैसे देखो हेलमेट का एक अच्छा नॉर्मल एग्जाम्पल लिया, बहुत बेसिक एग्जाम्पल, आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं वो आप निकाल सकते हो और वो एग्जाम के टाइम में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आता है धारण, जैसे धारण या प्रलोभन, किसी की सोच या अभिव्यक्ति के तर्क और भावना को उदाहरण से बदलना, यानी तर्क और भावना को उदाहरण से बदलना, ठीक है। जैसे तार्किक अपील, भावनात्मक अपील, विश्वसनीय अपील, दोहराव, यही वैसा ही है जैसे यहाँ पर जो सामाजिक प्रभाव था, इसी तरीके से एक प्रलोभन धारण के रूप में यहाँ पर देखा। तार्किक मतलब जैसे धूम्रपान से कैंसर होता है, ये वैज्ञानिक तथ्य से समझाता है, यानी कहीं ना कहीं वो ऐसे लिखा होता है ना कि धूम्रपान से कैंसर होता है, ये कहीं ना कहीं आपको एक तरह से तार्किक दे रहा है, नहीं एक तरह से फैक्ट दे रहा है कि भाई ये इस तरीके से धूम्रपान से कैंसर होता है। भावनात्मक अपील बोलते हैं कि सड़क दुर्घटना में घायल बच्चों का विज्ञापन लोगों को हेलमेट पहनने के प्रेरित करता है, तो ये अपने को क्या कर रहा है, ये अपने को भावनात्मक अपील कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहा है कि आप किसी की सेवा कीजिए। अगर कोई माल, ये भी हो सकता है कि सड़क दुर्घटना अगर कोई घायल हो गया है तो उसकी सेवा कर सके, मतलब ऐसे बहुत सारे ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि लोगों को हेलमेट पहनने का प्रेरित करते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं भावनात्मक अपील कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मतलब किसी को जबरदस्ती नहीं पहना, जबरदस्ती अगर कोई नहीं पहना है तो उसको सालन काट सकती है, तो वो एक तरह से जबरदस्ती होगी, यानी अगर भावनात्मक अपील भी की जा सकती है, ठीक है। फिर है विश्वसनीय सोर्सेस, यानी जैसे डॉक्टर या नेता को संदेश जनता के द्वारा ज़्यादा असर करता है। जैसे कोई अगर बोल दे कि इस गांव में बहुत सारा एक तरह से कुछ संक्रमण फैल गया है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो गया, यानी किसी जनता को एक तरह से संदेश पहुंच गया है, ठीक है, तो वो विश्वसनीय स्रोत हो गया। दोहराव, जैसे बार बार टीवी पे दिखाया जाना देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा, मतलब गवर्नमेंट की जो कुछ ऐसी चीज़ें कि जैसे आप यहाँ ये भी देख सकते हो धूम्रपान से कैंसर होता है, तो बहुत सारी आपने, जैसे आप मूवी देखने जाती हो कितनी ऐड देते हैं, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कैंसर की ऐड देते हैं, क्यों, क्योंकि वो ऐसे बताते हैं कि आपको धूम्रपान से कैंसर होता है, आपको ये ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं वो दोहराव कर रहे हैं बार बार, अगर आप कोई भी मूवी देखने जा रहे हो सबसे पहले ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि संदेश जाए, कहीं ना कहीं वो आपको एक तरह से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी अपने को ये 3 तार्किक, भावनात्मक, विश्वसनीय और दोहराव, ये भी समझना है प्रलोभन के बारे में, यानी किसी सोच और विभिन्न तर्क और भावना का या उदाहरण से बदलना, ठीक है। यानी अब देखो आपका एटीट्यूड किस तरीके से बदल रही हो, धारण से, यानी कैसे, कौन सा धारण, जैसे तर्क और भावना, उदाहरण से, अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी आपको ये समझना है जो एटीट्यूड किसी का कैसे बदल सकते हैं, जो आपको मैंने विशेषता बताई थी उस तरीके से, तो ये धारण से यानी अभिव्यक्ति को तर्क और भावना और उदाहरण से भी बदला जा सकता है, जो ये मैंने आपको जो कॉमन बताई, ठीक है। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति और सिविल सेवक, यानी अगर आप मान लेते हैं कोई आईएएस ऑफिसर हो, उसके बाद में आपके साथ किस तरीके से आप कैसे व्यक्ति हो सकते हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। आपके अंदर एक सकारात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, एक नकारात्मक अभिव्यक्ति, इसका मतलब ऑफिसर में भी एटीट्यूड में बदलाव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। जब हम अपने अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ऑफिसर बनने का मतलब वो भी, आपने बहुत सारे ऐसे सिविल सर्वेंट के नाम सुने होंगे, किसने बहुत अच्छा काम किया है, आपने नाम सुना है बहुत एक अच्छा उनका एटीट्यूड है,
किसी का ऐसा भी नाम सुना होगा बहुत एक नेगेटिव एटीट्यूड है अपना, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से उनका अपने आप में किसी नेता के प्रेशर में उन्होंने अपने आप ने लालच में अपने आप को धन या भ्रष्टाचार के रूप में उन्होंने काम किया होगा, इसलिए वो नेगेटिव एक व्यक्ति होगा। जैसे आप यहाँ पर देखो, एक अफसर की अभिवर्ती यानी एटीट्यूड जनता के साथ उसका व्यवहार तय करती है। जैसे देखो, अब वो जनता पारदर्शिता, सेवा भाव और सहानुभूति है किसी के प्रति, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, सकारात्मक अभिवर्ती। अच्छा, नकारात्मक अभिवर्ती, वो भ्रष्टाचार कर रहा है, शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, किसी को प्रेशर दे रहा है, किसी को बार बार वो परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब वो ऑफिसर क्या है, नकारात्मक यानी नेगेटिव होगा, ठीक है। और कहीं कहीं ना कहीं वो सेवा का भाव हो रहा है, सहानुभूति है, पारदर्शिता है, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, वो उसका सकारात्मक एटीट्यूड होगा, ठीक है। एक ध्यान रखना, अगर आप किसी को पहचाना है सकारात्मक एटीट्यूड, तो कहीं ना कहीं मैंने आपको बार बार बताया, अगर कोई ऑफिसर पॉजिटिव जो एक तरह से एटीट्यूड होगा उसका, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति एक अच्छा शांत होगा, ठीक है। वो किसी की सेवा भाव का होगा, हर किसी की बात सुनने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो एक तरह से पारदर्शिता में हर कुछ बताने की कोशिश करता है, उसके अंदर सहानुभूति होगी, उसके अंदर करुणा होगी, ईमानदार होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपने आप में आपको कहीं ना कहीं उसको देखने को आपको अपने आप पता चलता है कि इसका एटीट्यूड कैसा है। अच्छा, अब ऐसे एटीट्यूड आपको कैसे किस तरीके से रखना चाहिए, ये भी सिविल सर्वेंट के रूप में, तो आपके अंदर एक लोक सेवा की भावना के रूप में रखना, ताकि जनता के हित में सर्वोपरि काम हो सके। आपके अंदर नैतिकता होनी चाहिए, नैतिकता मतलब ईमानदार, निष्पक्ष और पारदर्शिता। अब ये गवर्नमेंट तो आपको ऐसे बोल रही है ईमानदार, फिर भी ये लोग भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं ना, आपने सुना होगा बहुत सारे करप्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो नैतिकता है वो अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट के रूप में आपका अच्छा माने जाएगी, यानी सिविल सर्वेंट के रूप में आपका एटीट्यूड वो अच्छा माना जाएगा, ठीक है। संविधान निष्ठा यानी संविधान या रूल्स के अकॉर्डिंग कानून और अधिकार कर्तव्यों का पालन करते हो, ठीक है। सहानुभूति और करुणा, जैसे मान लेते हैं कोई आपके पास ऐसा आता है कि उसके पास बहुत सारे ऐसा है कि पैसे नहीं, आपके पास आता है कि सर मेरे ये डॉक्यूमेंट के काम है और सही से नहीं हो रहे हैं और मुझे लोग परेशान कर रहे हैं, तो आप सीधा बोलते हो कि कोई गरीब है या फिर वंचित कमजोर वर्ग है, उसके प्रति आप कहीं ना कहीं किस तरीके से उसके लिए ऐसे शिविर चला देते हो कि इसमें जो भी इनकी कोई प्रॉब्लम है उनके लिए हम इस तरीके से 7 दिन का शिविर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या है, सहानुभूति और करुणा की भावना है, ठीक है। व्यावसायिक दक्षता, नीति कार्य, निर्णय क्षमता, समस्या समाधान, ये भी हो सकता है अगर आपकी नीति या निर्णय क्षमता अच्छी है। किसी की बहुत सारे अगर आप देखोगे, जैसे मान लेते कोई एकदम सडनली प्रेशर रहता है, कोई अफसर वो परेशान हो जाता है, टेंशन में वो चला जाता है कि इसका मैं क्या करूं, तो उनकी निर्णय क्षमता अच्छी नहीं होती। अगर किसी की निर्णय क्षमता यानी बहुत सडनली, जैसे मान लेते अभी पंजाब में बाढ़ आ गई, तो वो कलेक्टर और एसडीएम है, जैसे एसपी है, ठीक है, वो किस तरीके से एकदम सडनली निर्णय क्षमता ले रहे हैं, यानी एक तरह से कैसे निर्णय ले रहे हैं, तो वो भी एक तरह से उनकी दक्षता होनी जरूरी है, ठीक है। लोकतांत्रिक जवाबदारी, जैसे जनता, संसद, विधानसभा, संस्थाओं के प्रति आपका उत्तरदायित्व होना चाहिए, ठीक है। नवाचार, सुधार, अगर आप वो जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, राजस्थान में अभी जैसे टीना डाबी का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, तो उन्होंने एक नवो बाड़मेर करके एक तरह से अभियान चलाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एटीट्यूड है कहीं ना कहीं नवाचार और सुधार करना, यानी नवाचार उनके अंदर एटीट्यूड है, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे एक नवो बाड़मेर करके ऐसा एटीट्यूड अभियान चलाया। जैसे आप इस तरीके से बहुत सारे आई ऑफिसर को आपके आसपास एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे टीना डाबी आपने नाम सुना होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या? नवो बाड़मेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, तो नवो बाड़मेर का मतलब उसने अच्छे ढंग से एक तरह नया बाड़मेर मतलब एक तरह से न्यू करना, एक तरह से उन्होंने पूरे साफ सफाई अभियान चलाए, सड़क को अच्छे ढंग से उसको सिटी में कोशिश करी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नवाचार करने की कोशिश करी, सुधार करने की कोशिश करी। तो ये शासन में दक्षता, सरलता और पारदर्शिता को लाना, ताकि लोगों की भी एक तरह से सिविल सर्वेंट के रूप में आपको ये चीज़ें बहुत सारी कॉमन है जो आपको होनी चाहिए, तो आप एक अच्छी सिविल सर्वेंट के रूप में आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आप अच्छी सिविल सर्वेंट के रूप में माने जाओगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको मैं बताता हूँ लास्ट में, आप इस तरीके से अगर मान लेते हैं क्वेश्चन अगर आता है नेक्स्ट, अगर धीरे धीरे हम लास्ट में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपको मैंने 2 3 4 ऐसी बताई है, ठीक है। जैसे ये मेरे जो दिमाग में मैंने नोट्स में जो सेट कर रखी थी वो आपको बताता हूँ। विंस लोबार्डी ने कहा था कि अभिवर्ती छोटी सी चीज़ें लेकिन बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। देखो अब इसमें से इसका मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये सीधा क्वेश्चन आए, अब इसमें से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको दे दिया, इसमें से आप आंसर को क्या लिखोगे, अभिव्यक्ति छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ा अंतर पैदा करती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए तो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनों मैंने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, राजनीतिक, नैतिक दृष्टिकोण से बताया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एटीट्यूड बहुत बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। यानी एटीट्यूड इज एवरीथिंग, ठीक है। ये मैं आपको बार बताऊँ, अभिव्यक्ति ही सब कुछ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको बहुत सारा अभिव्यक्ति है वो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। बहुत बड़ा अंतर पैदा करने का मतलब, बहुत बड़ा अंतर पैदा करने का मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, यानी इतना अगर आपका एटीट्यूड अगर अलग है तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकते हो, ठीक है। यानी नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अगर आपका नेगेटिव है, अगर मान लेते कोई ऑफिसर के रूप में आप भ्रष्टाचार कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट पे, लोगों पे बहुत सारा प्रभावित, बहुत लोग प्रभावित होंगे, ठीक है। किसी ने आपका किसी का फंड था वो आपने उठा लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, ठीक है, करप्शन कर लिया,
फिर वो किसी ने कहीं जनता के हित में वो काम करना था बट आपने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। ये भी अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो भी बड़ा अंतर पैदा कर सकती है, यानी किसी का हर एकदम सडनली किसी का भला कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आपको विंस लोबार्डी करने, आपको एक तरह से महत्वपूर्ण तथ्य मतलब कोटेशन आपको याद करने। विंस्टन चर्चिल ने कहा था अभिवर्ती यही तय करती है कि जीवन एक बड़ा बोझ है या रोमांच है। सच में देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, जैसे आपका एटीट्यूड ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि यार मैं बहुत परेशान रहता हूँ, क्या आपकी पढ़ाई कैसी चली, अरे ठीक है बस कोई नहीं, ज़िंदगी चल रही है, लाइफ में ऐसे ही, बस कुछ ऐसा खास है नहीं, बस मर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, उनका एटीट्यूड वो निराशाजनक में क्या है, वो निराश रहते हैं, एनी टाइम वो निराश रहते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है, उनका एटीट्यूड नेगेटिव है, यानी वो व्यक्ति कुछ इतना हासिल नहीं कर सकता। अगर आप सच में ऐसा सोचते हो, आप एक तरह से देखो विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हो, उस तरीके से अगर आप सोचते हो ना, जैसे कि यार मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल अच्छा कर दूंगा, तो आपके दिमाग में क्या है कि मैं कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, मैं जैसे अब मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मैं आज नहीं मतलब ऐसे मैं मेरे को लगता है कि इस लाइफ में अगर मैं अगर अच्छा काम करूँगा तो मैं लगभग करोड़ों लोगों की भलाई कर सकता हूँ, ये मेरे में इतनी क्षमता है, ठीक है। तो ये मेरा एक अच्छा एक पॉजिटिव माइंडसेट में पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है। अब मैं ऐसे मैं बोलता हूँ कि यार मेरे से कुछ करने का मन नहीं कर रहा हूँ, बस ठीक है ज़िंदगी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड है। तो इन्होंने क्या बोला है कि अभिवर्ती ये तय करती है कि आपका जीवन एक बोझ है और रोमांस है। अगर आप देखो रोमांस में कैसा, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हो, सच में बता रहा हूँ। जैसे आप अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि जैसे आप लाइब्रेरी में अभी, जैसे आप कोई लाइब्रेरी में अभी बैठा होगा, पढ़ रहा होगा, जैसे मेरी ये क्लासेस भी देख रहा होगा, कोई लाइब्रेरी में होगा, ठीक है। अगर आपसे ये पूछूं कि लाइब्रेरी में कैसा कि ठीक है, अगर आप ये किसी दोस्तों पूछो, आप अभी पूछना, आप एक रियल एग्जांपल लेना, ठीक है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप दोस्त को पूछना कि पढ़ाई कैसे चल रही है, अगर वो बोलन कि यार मस्त, बस अच्छा हूँ मैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, मतलब एवरीथिंग इज ओके, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो खुश नजर आ रहा होगा। अगर किसी दूसरी वाला ऐसा भी व्यक्ति पूछना, कहीं ना कहीं वो आपको अगर नकारात्मक ऐसा बोलेगा ना, तो उसका जो चेहरा है ना, वो भी हाव भाव नकारात्मक देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो उसको टेंशन में पैदा करेगा, फिर वो बाद में धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों, अगर आप देखो साइकोलॉजी में अगर आप देखोगे तो बहुत एक तरह से मतलब मानव का जो बिहेवियर है वो बहुत अलग से, मतलब एक ही छोटी छोटी चीज़ों में बदल सकता है, ठीक है। जैसे अब आप ये लाइब्रेरी में आप किसी स्टूडेंट से पूछना, ठीक है, एक दोस्त से ऐसा पूछना जो पॉजिटिव मिलेगा, एक नेगेटिव मिलेगा, उसके चेहरा का हाव भाव देखना, यानी उसको ऐसा लगेगा, एक को लगेगा जीवन बहुत बहुत बड़ा, एक तरह से पढ़ाई बहुत बड़ी बोझ है, और एक को लगेगा बहुत पढ़ाई अच्छी है, लाइब्रेरी मजा आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में अलग डिफरेंस मिलेगा। तो आप विंस्टन जो चर्चिल है उनके अकॉर्डिंग है कि अभिवर्ती तय करता है कि जीवन एक बोझ है या रोमांस है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मनुष्य वही बनता जैसा वो सोचता है, यानी जैसे ये सीधा अभिवर्ती पर लागू होता है। जैसे देखो, जैसे आप सोचोगे वैसे बनोगे, ये रियल में है। जैसे देखो, जैसे मैंने दिमाग में जो मैंने थॉट पैदा की, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे ऐसे जो दोस्त हैं वो बोलते हैं कि मेरे को डिफेंस में जाना था, मैं डिफेंस में चला गया, ठीक है, आज नहीं तो कल मैं चला गया। अगर डिफेंस में नहीं गया तो कहीं ना कहीं आसपास में, मतलब कहीं ना कहीं अच्छी ट्रेनिंग में, कहीं ना कहीं आज लोगों को डिफेंस में तैयार करवा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जैसे आप सोचते हो वो आज नहीं तो कल हो जाएगा, बट आपको अंदर जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव अगर है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे सोचते हो वैसे आप बन सकते हो, बट आपको ये कंटिन्यू रखना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी है, जैसे देखो सकारात्मक अभिवृत्ति कठिनाइयों को अवसर में बदल सकती है। अगर आप देखो पॉजिटिव माइंडसेट में, पॉजिटिव एटीट्यूड से चलोगे तो आपकी जो कठिनाई है ना, वो अवसर में बदल सकती है, ठीक है। आप मतलब आपको अंदर बस आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए कि मतलब एवरीथिंग इज ओके, मतलब सब कुछ अच्छा है, ठीक है। जो आपने 3 इडियट्स में देखा होगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। जैसे सिविल सेवक की सबसे बड़ी पूंजी क्या है, उसका दृष्टिकोण एटीट्यूड है, न केवल उनकी योग्यता। देखो योग्यता तो एक परीक्षा पास करने में है, उसके बाद अगर आप किसी जो भला रियल में भला करोगे, जैसे आप ऑफिसर बनने हैं, तो वो आपका सब कुछ क्या है, एटीट्यूड है, यानी अभिवर्ती है। तो वो जो देखो योग्यता कुछ इतना वो नहीं है, सबसे पहले वो क्या है, आपका एटीट्यूड है। अगर आप एटीट्यूड आपका अच्छा, तो आप सिविल सर्वेंट के रूप में बहुत एक अच्छे ऑफिसर के माने जाओगे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में सेट करना है। आई थिंक मुझे लगता है बहुत बेसिक से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आप लोगों ने समझा होगा। यानी अभिवर्ती का मतलब आपको सब कुछ, अभी आपको दिमाग में मैंने 2-3 कोटेशन बताई, उसके अकॉर्डिंग आपने सब कुछ सेट किया होगा, ठीक है। जहाँ तक अभी आपको दिमाग में सब कुछ एक तरह से पूरी तरीके से आपको दिमाग में आ गया होगा। अगर आपको किसी को एक बुक्स पढ़नी है तो अगर आप देख सकते हो एटीट्यूड इज एवरीथिंग ऐसे करके जेब केलर की बुक है, जेब केलर करके ऐसा कुछ, जहाँ जेब केलर की बुक है, अगर आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है। मतलब एक दिन में जैसे मैंने वो 3-4 घंटे में पूरी खत्म कर ली थी, 4-5 घंटे में ऐसे मैंने एक साइड बैठा था और पूरी खत्म कर ली थी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। लगभग आपको 80-90 रुपये की मिल जाती है अगर आपको अगर अच्छे से पढ़ना है। यानी एटीट्यूड आपको सब कुछ बदल सकता है। तो आप एक सिविल सर्वेंट में आपको बहुत सारा मतलब अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, इस बुक से भी बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे ही सीखोगे तो उसमें से आपको लगेगा हाँ यार कहीं ना कहीं
मतलब जैसे एक और एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ कैप नहीं किया, जैसे उसमें से इस बुक में लिख रखा था, जेब कैलर में बुक में लिख रखा, जो लोग पैसों के लिए रोना रोते हैं, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ, मतलब कुछ भी ऐसे, मतलब किसी कैसे भी किस तरीके से सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें से इस बुक्स में क्या लिख रखा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक उन्होंने क्या बोलते हैं, उसके जो टॉपिक्स में था, मतलब पैसों के बारे में कुछ कोई व्यक्ति था, उसका मैं नाम बताता हूँ, जिग जिग जिगलर करके ऐसा कुछ मेरे को दिमाग में, मैंने बुक पढ़ी थी, मेरे को दिमाग में आई थिंक यही था, जिग जिगलर करके एक व्यक्ति था, ठीक है। अब वो एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर था, क्या था, मोटिवेशनल स्पीकर था। अब वो व्यक्ति क्या करता था, वो डेली ऐसे 200 पाउंड से घटाकर 165 पाउंड लेके आता था। वो उसको ऐसा लगता था कि यार मतलब पैसे कम है, क्या कम है, कहीं ना कहीं वो ऑर्डर भी कम करता था, इस तरीके से ऐसे कुछ ऐसा लिख रखा था, ठीक है। यानी तो उसने जेब कैलोर ने बताया, जो लोग ऐसे सोचते हैं ना कि जैसे जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, पैसों की कमी है ऐसे, तो वो रियल में लास्ट में मतलब कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, सामान्य वो पैसों में कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वो लास्ट में संग्रह कर ही नहीं पाते, यानी इकट्ठा कर ही नहीं पाते। उनके पास देखो, जो अगर आप देख लेना, आप एक एग्जाम्पल रियल एग्जाम्पल में ले लेना, जो ऐसे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है यार, कभी नहीं कभी, तो उनके पास रियल में पैसे कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि वो कभी ना कभी वो पैसों की कमी के लिए रोना रोते रहते हैं, और वो सामान्य कहीं ना कहीं वो बाद में इकट्ठा भी कम करते हैं। तो अगर आप ऐसे सोचते हैं कि मैं पैसे कमा लूंगा, अच्छा है, जो आज नहीं है तो कल हो जाएगा, मतलब इस तरीके से अगर आप सकारात्मक सोचते हो तो कल आपको देखने को आज नहीं तो 5 साल के बाद आपके पास पैसे हो जाएंगे। तो एटीट्यूड ही सब कुछ है, ठीक है। अगर आप एक ऑफिसर हो, ठीक है, अब आप ऑफिसर हो के ऐसा लगता है कि मैं आज इनके इस जिले में अच्छे से काम करूंगा, इससे भी जैसे मैं आज इस जिले में कलेक्टर हूँ, ठीक है, दूसरे नेक्स्ट मैं 2 साल बाद इस जिले में कलेक्टर हूँगा, नेक्स्ट इस जिले में, तो मेरा ऐसा है कि मैं आज यहाँ हूँ ना, 5 साल बाद मैं जिसका कलेक्टर हूँ उसमें बहुत इनसे 10 गुना अच्छे से करूँगा, क्योंकि मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत सी चीज़ सीखने को, मैं अच्छे से काम करूँगा। तो आपका एटीट्यूड अगर सही है ना, तो सब कुछ आप सच में, अगर आप 5वें जिले में अगर जिस दिन डीएम बनोगे उस दिन आप इनसे बेटर करोगे, क्यों, क्योंकि इनसे आपको सीख के आए हो सब कुछ अनुभव से, ठीक है। तो ये आपको एटीट्यूड से आप, आई थिंक मुझे लगता है बहुत बेसिक से मैंने बताने की कोशिश करी है, जो सिलेबस में था उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत छोटे छोटे सिंपल में पार्ट में काट करके आपको बताने की कोशिश करी है। नेक्स्ट जल्दी हम अभिरुचि का और भावनात्मक वाला एक जो टॉपिक्स है उसको हम लेके आएंगे।